ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। आशा कीजिए कि आपका पुत्र भी हमारी मां की रक्षा और उनका सम्मान ऐसा ही कर रहा हो। न जाने मेरे गरुड़ के साथ वहां क्या हो रहा होगा। हमें आपके निर्णय की प्रतीक्षा है महाराज बलि। ये पक्षी तुम्हारे नियंत्रण में है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम इसके अपराधों को भूलकर इसे क्षमा करते हैं। इसने ना केवल असुरों की सेना को चुनौती दी है, बल्कि मेरे पुत्र और स्वर्ग के महाराज बलि की सत्ता को ललकारा है। इसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। पर एक उपाय है। यदि गरुड़ अपने घुटनों के बल बैठ के हमसे क्षमा की याचना करे और यह प्रण ले कि दोबारा कभी हमारे मार्ग में नहीं आएगा, तो शायद हम उसे क्षमादान देने के बारे में विचार कर सकते हैं। सुना नहीं तूने? घुटने के बल बैठ और क्षमा मांग। ये आदेश है मेरा गरुड़। क्या हुआ? तुम्हारी माँ और नाग भाई अभी भी युद्ध स्थल में है। क्या तुम उनकी और अपनी रक्षा नहीं करना चाहते? मेरी माँ की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए और कुछ नहीं है। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण देने पड़े या अपना आत्मसम्मान खोना पड़े। किंतु महाराज, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी भी त्वरित लाभ के लिए या केवल वाद विवाद को समाप्त करने के लिए क्षमा मांगना उचित नहीं। क्षमा मांगने से पहले अपनी भूल का आभास होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो क्षमा मांगने के बाद भी वह व्यक्ति फिर से वही भूल कर देगा और फिर उसकी क्षमा याचना का कोई अर्थ नहीं बचेगा। और यह सत्य है महाराज, अदिति मां की रक्षा करने के निर्णय को मैं अनुचित नहीं समझता। यदि आवश्यकता हो तो मैं फिर से करूंगा, सहर्ष करूंगा। गरुड़ के वचनों में दृढ़ता है, इसके लिए मृत्युदंड सम्मान की बात होगी। पुत्र, आप किस बात की प्रतीक्षा है? असुरों के महाराज, स्वर्ग के शासक हो तुम। जो शीश तुम्हारे सामने ना झुके उसे धड़ से अलग करना उचित है। जो शीश तुम्हारे सामने ना झुके उसे धड़ से अलग करना उचित है। दास होकर भी इतना अभिमान। तेरे लिए मैंने अपने और अपने पुत्रों के प्राणों को संकट में डाला है,
एक विनीत भाव से क्षमा भी नहीं मांग सकता? जब से इसकी माँ दासी बनी है उसने किसी आदेश की अवहेलना नहीं की। और एक ये है, ना तो उसने दास होने का धर्म निभाया, ना पुत्र होने का कर्तव्य। महाराज के आदेश का उल्लंघन करके तूने अपनी मृत्यु का आमंत्रण दिया है। मैं तो कहता हूं इस पक्षी के कर्कश गायन की प्रतीक्षा ही क्यों करनी। मैं अभी यमदूत से इसका साक्षात्कार करवाता हूं। हे परम प्रभु विष्णु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। मृत्यु केवल शारीरिक हिंसा से नहीं होती राहु। व्यक्ति अपना आत्मसम्मान खो के भी मृतक समान हो जाता है। यदि गरुड़ एक बार क्षमा नहीं मांग सकता तो उसे सहस्त्र बार झुकना होगा। पूरी प्रजा के सामने से 1,008 बार करबद्ध प्रणाम करके हमारे महाबलीपुरम की प्रदक्षिणा करनी होगी। ज्ञात नहीं इसके पीछे इनकी क्या मंशा है, किंतु माँ की रक्षा के लिए मैं कोई भी दंड भुगत सकता हूँ। सुना है ये बहुत ही शक्तिशाली पक्षी है। वज्रांग की पूरी सेना को अकेले ही हरा दिया था इसने। तुमने सही कहा मित्र, पर हमारे महाराज बलि के सामने बड़े से बड़े योद्धा नतमस्तक हो जाते हैं। तभी तो आज ये पक्षी भूमि पर लौटकर अपने अपराध की क्षमा मांगेगा। सही कहा मित्र। गरुड़, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये शालिग्राम है, प्रभु श्री विष्णु का प्रतीक रूप। ऐसी शिलाओं को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि प्रभु के निशान इन पर कोई मानव नहीं बनाता, अपने आप बन जाते हैं।
समय के साथ प्रभु की कृपा से। शालिग्राम अनेक तरह के होते हैं जिन्हें उनके आकार, रंग और चक्र, मुख, वनमाला आदि निशानों के आधार पर पहचाना जा सकता है। यदि तुझे कभी कोई ऐसी शिला मिले तो उसे साक्षात प्रभु श्री विष्णु का आशीर्वाद समझना, उसका आदर करना। ओम विष्णवे नमः। 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 ये पक्षी क्या कर रहा है? इसे नगर की परिक्रमा करने के लिए कहा था और ये तो सिर्फ पत्थर के चारों ओर चक्कर काट रहा है। इसको ना केवल महाबलीपुरम की, देखिए ये संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा कर रहा है। ओम विष्णवे नमः। ध्यान से देखिए। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। शालिग्राम, ओम विष्णवे नमः। हम असुर सदा से महादेव शिव शंकर के भक्त रहे, किंतु आज तुमने शालिग्राम की परिक्रमा करके भगवान विष्णु को भी यहाँ स्थापित कर दिया है। आज से महाबलीपुरम में भगवान विष्णु की भी भक्ति होगी। पुनः जीवित बच गया है ये गरुड़। क्या करूं जिससे ये असुरों के लिए भविष्य में खतरा ना बने। बच क्या रहा हो? किंतु भैया अचानक से ये सब लुप्त कैसे हो गए?
प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माँ, माँ, इसे छोड़िए माँ, आप सकुशल हैं? तुम ठीक हो ना? आज तुम दासों के लिए मैंने मेरे पुत्रों के प्राणों को दांव पर लगाया है। हमें आभास है महाराज, इसके लिए हम दोनों सदैव आपके ऋणी रहेंगे। कुछ सीख अपनी मां से। ये होता है अच्छे दास का व्यवहार। और तूने इस ऋण को स्वीकार किया, बहुत अच्छा किया। पर अपने पुत्र को समझाना, अब तक ये हमें दोष देता आया है कि हमने इसके प्राणों को संकट में डाला था, किंतु अब इसे स्मरण रहना चाहिए कि कैसे आज मैंने और मेरे पुत्रों ने इसके और तेरे प्राणों की रक्षा की है। महारानी, मैं सच्चे हृदय से आप सबका आभारी हूं। आज तो असुरों का संकट टल गया, किंतु अब करुण की बेड़ियां कस के जकड़नी होगी ताकि ये मेरे पुत्रों के लिए और कोई समस्या ना खड़ी करे। मायावी बहुत ढीठ है। माँ, बहुत जलन हो रही है। जलन होगी तभी तो घाव स्वस्थ होगा। अच्छा। माँ, सत्य कहूं, जब आप अचानक से गरुड़ के साथ चली गई तो मैं भी सोच विचार में पड़ गया। महाराज बलि से अकेले मिलने जाने का निर्णय आपको संकट में डाल सकता था। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करती हैं। पता है उन्हें, गुरु शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या के कारण वर्तमान में असुर बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। उन्हें सर्पों का शत्रु बनाना नहीं चाहती कद्रू दीदी। बड़ी माँ अपने पुत्रों की रक्षा करना चाहती थी, ये तो मैं समझता हूँ माँ। पर जब दीदी माँ ने उनसे कहा कि वो मुझे असुरों को सौंप दे और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो उन्होंने मेरी रक्षा क्यों की? क्यों मुझे दीदी माँ को नहीं सौंपा उन्होंने? क्योंकि मैं दीदी को अच्छे से जानती हूँ। वो गरुड़ को दास बना लेती और अवसर पड़ने पर उसकी अद्भुत शक्तियों को हमारे विरुद्ध उपयोग करती। गरुड़ उसके लिए एक अचूक शस्त्र बन जाता और हमारे लिए एक भीषण संकट। गरुड़ को उसे सौंपने से मना करके मैंने न केवल दीदी और उसके पुत्रों को शक्तिशाली होने से रोका है, बल्कि गरुड़ ने उसकी मां पर एक ऐसा उपकार किया है जिसे वो चाहे भी तो जीवन भर नहीं चुका सकते। यदि कद्रू दीदी ने ये सब उपकार मानकर किया है तो उपकार ही सही। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि तू सुरक्षित है। उनकी मंशा चाहे जो भी रही हो गरुड़, जब तक तू मेरे साथ है ना, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता।
किंतु मुझे अंतर पड़ता है माँ। आखिर ऐसा क्या चल रहा है उनके मस्तिष्क में? शीघ्र ही मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि करुण और उसकी माँ मेरे हाथों की कठपुतलियां बनकर रह जाएं। मुझे तुम सब पर अभिमान है। आज जिस तरह तुम लोगों ने असुरों का डटकर सामना किया है, मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। एक दिन तुम लोग पृथ्वी पर नहीं अपितु पूरे त्रिलोक पर शासन करोगे। आज तुम सबने जो कौशल दिखाया है, तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होगा और प्रसन्नता भी कि किस तरह मैंने उस गरुड़ के प्राणों की रक्षा की। मैं उनसे भेंट करके आती हूँ। माँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न था। हाँ माँ, वो हम जानना चाहते थे कि ऊंचे आकाश में उड़कर आपको कैसा लगा? हाँ माँ, बताइए ना, आपको कैसा लगा पक्षियों की तरह उड़कर? सम्मोहक, मनमोहक, नदी के बहते जल की तरह मुक्त, किसी स्वप्न जैसा था आकाश में उड़ने का अनुभव। धरती से देखो तो आकाश के बादल कितने सुंदर दिखाई देते हैं, पर जब ऊपर आसमान में उन बादलों के बीच उनके साथ साथ होने का आभास हो तो वो अनुभूति अद्भुत है, अकल्पनीय है। मैं तो सबसे अधिक प्रभावित हुई उस गरुड़ की गति से। वो इतनी तीव्र गति से उड़ता है कि भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम श्री भगवते वासुदेवाय। कल्याण हो देवी, इस समय यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आपको सूचित करना चाहती थी स्वामी कि असुरों ने हमारे महल पर आक्रमण कर दिया था, किंतु हमारे पुत्रों ने बहुत ही वीरता के साथ युद्ध किया और विंता की रक्षा की। इसी बीच मैं गरुड़ को लेकर महाराज बलि के पास गई और उनसे युद्ध समाप्त करके शांति की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। असुर तो गरुड़ को प्राणदंड देना चाहते थे, किंतु मैंने उन्हें समझाया और गरुड़ की रक्षा की। आपने नहीं, गरुड़ की रक्षा उसकी मां की प्रार्थनाओं और स्वयं भगवान श्री विष्णु ने की। देवी कद्रू, आपकी सबसे बड़ी भूल यही है कि आपको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है, किंतु सत्य यह है कि यहां इस संसार में जो कुछ भी होता है भगवान श्री विष्णु की इच्छा से होता है। कम से कम आज तो मेरे प्रयासों की प्रशंसा करते थे स्वामी। आप अपने पुत्रों को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहती हैं, किंतु ये लक्ष्य गरुड़ का अत्याचार या उसे बंदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसका जन्म महान उद्देश्यों के लिए हुआ है और उसमें से सबसे बड़ा उद्देश्य है उसकी मां को दास्तां से मुक्त कराना।
आपको लगता है कद्रू के आपने छल से शर्त जीतकर विंता को दासी बनाया, किंतु आप तो केवल माध्यम थी। जिस दिन अरुण का जन्म हुआ था उसी दिन विंता को यह श्राप भी मिल गया था और साथ ही साथ उसका निवारण भी। यदि आपके एक पुत्र ने आपको भीषण श्राप दिया है तो वही आपका ये दूसरा पुत्र आपको श्राप के बंधन से मुक्त करवाएगा। गरुड़ ऐसा प्राणी है जिसने असुरराज बलि के दंड को भी पुण्य अर्जित करने का माध्यम बनाया। उसमें अद्भुत बुद्धि है। आप केवल उसके तन को दास बना सकती हैं, किंतु चाह कर भी आप उसके मन और मस्तिष्क को अपना बंदी नहीं बना सकती। अपनी मां को मुक्त कराना उसकी नियति है और वो अपने इस उद्देश्य को पूरा करके रहेगा। आप केवल एक कार्य कर सकती हैं कि उसके उद्देश्य को और कठिन ना बनाएं। मैं यहाँ आई थी कि स्वामी के समक्ष अपने पुत्रों के पराक्रम की प्रशंसा कर सकूं, किंतु वे खुद गरुड़ का पक्ष लेकर बात कर रहे हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने विंता और गरुड़ के लिए इतना सब किया, अपने पुत्रों के और स्वयं के प्राणों को भी संकट में डाल दिया। असुरों से उसकी रक्षा करने के लिए उन दोनों को तो मेरा जीवन भर के लिए ऋणी होना चाहिए। मुक्त होने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं वो? महाराज, गरुड़, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? क्षमा कीजिए महारानी, मेरा उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं था, बस कुछ कहना है आपसे। जो भी कहना है कल कहना, आज बहुत रात हो चुकी है, तुम जाओ यहाँ से। महारानी, एक विनती करनी है, बस 2 पल के लिए सुन लीजिए। ऐसी कौन सी विनती करनी है जो एक रात भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते तुम? कहा ना, मुझे विश्राम की आवश्यकता है, कल बात करेंगे। महारानी, यदि इस विचार को और अधिक समय तक मेरे मन में रखा तो मेरे हृदय का भार मेरे प्राण ले लेगा। मैंने अपने जन्म से लेकर आज तक आपको अपनी मां के साथ अत्याचार करते देखा, अपने वचनों से, अपने कर्मों से उन्हें दुखी करते देखा है। पर आज जब आपने दीदी मां को मुझे सौंपने से मना कर दिया, तब मुझे आभास हुआ महारानी कि आपके व्यक्तित्व के और आयाम भी है जो इस बाहरी आवरण के पीछे छिपे हैं। आज तक मैंने एक अत्याचारी महारानी को देखा था, पर आज एक बड़ी बहन को देखा जिन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वो उनकी छोटी बहन की रक्षा करे। आज पहली बार मैंने अपनी विमाता को देखा जो मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं शत्रुओं के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। आज पहली बार मैंने एक मां को देखा जो अपने पुत्रों से इतना स्नेह करती है कि उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। इसे प्रशंसा कहते हैं गरुड़। तुम्हें तो विनती करनी थी ना? विनती करनी है, पर आपके भीतर छिपी अपनी बड़ी मां से विनती करनी है मुझे। मेरी मां को उनका जीवन लौटा दीजिए, उन्हें अपनी दास्ता से मुक्त कर दीजिए बड़ी मां।
कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है ना? किंतु जिसका जो स्थान होता है उसे वही शोभा देता है। चरण पादुका चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे अपने सर के ऊपर नहीं रखा जाता। आज तो तूने ये दुस्साहस कर लिया, किंतु फिर कभी तेरी जीवा में तो क्या, तेरे मस्तिष्क में भी ये विचार नहीं आना चाहिए, कभी नहीं। बड़ी माँ, बड़ी माँ नहीं, महारानी। हर बार मैं ही क्यों मेरी हाथों की रेखाओं में इतना संघर्ष है? कुछ भी अगर अच्छा करना चाहो तो भी मेरे साथ ही बुरा होता है। क्यों? बस अब भले ही मुझे भाग्य को चुनौती देनी पड़े, अवश्य दूंगी मैं, किंतु इस बार उस विंता को जीतने नहीं दूंगी मैं, किसी भी मूल्य पर। यदि करू ने उसे दास्ता से मुक्त करा दिया तो वो स्वयं भी मुक्त हो जाएगा, और फिर इतने वर्षों तक जो मैंने उनके साथ किया है उसका प्रतिशोध वो मुझसे और मेरे पुत्रों से लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी मूल्य पर ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, किसी भी मूल्य पर। करूं भी तो क्या? कैसे उस पंछी को अपना पिंजरा छोड़ने से रोकूं मैं? कैसे रोकूं उसे मुक्त आकाश में उड़ने से? कैसे? यदि गरुड़ सूर्य लोक के पास गया तो इसी कीड़े की भांति उसकी मृत्यु भी निश्चित है। गरुड़ सुनो ना, तख्तू भैया, धूमल भैया, गरुड़, हमारे दास, हमें फिर से भ्रमण पर जाना है। जो आज्ञा स्वामी। पर आज हम रथ से नहीं जाएंगे। हाँ हाँ। तो फिर? जब दास आकाश में उड़ सकता हो तो भूमि पे भ्रमण करने की क्या आवश्यकता? वहां तक तो भैया, ये तो बिल्कुल तक्षक भैया का स्वर है। यदि तुम्हें ऐसे और भी स्वर सुनने हैं तो तुम्हें हम सबको आकाश भ्रमण पर ले जाना होगा।
आज का ये दिन बहुत शुभ है दीदी। देखिए, गरुड़ और उसके नाग भाई एक दूसरे के साथ कितने प्रेम से बातें कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनके संबंध सदैव ऐसे ही रहे, स्नेह से भरपूर? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। सच? बिल्कुल सच। बहन, मैं तो ये भी सोच रही थी कि कुछ दिनों से युद्ध की काली छाया हम सब पर मंडरा रही है, और अब तो हमारा महल भी उसकी चपेट में आ गया है। क्यों ना हम दोनों मिलकर शांति की स्थापना के लिए हवन करें? ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। तो एक काम करो, तुम जाके वन से लकड़ी लेकर आओ, मैं हवन की तैयारी करती हूँ। ठीक है। गरुड़, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं और तुम्हारी माँ शांति स्थापित करने के लिए एक हवन करना चाहते हैं। पुत्र, और उसके लिए तुम्हें एक विशेष सामग्री लानी होगी। आदेश दीजिए महाराज। महारानी, मुझे सूर्य पुष्प चाहिए पुत्र। सूर्य पुष्प? हाँ, सूर्य पुष्प। और उसके लिए तुझे सूर्यलोक जाना होगा, क्योंकि यह अद्भुत पुष्प वहीं खिलता है पुत्र। किस सोच में पड़ गए तुम? अपनी मां की दास्तां के अतीत को जानने के लिए तुम वैकुंठ तक चले गए थे, किंतु अपनी माता की एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए सूर्यलोक तक नहीं जा सकते पुत्र। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी बड़ी माँ। आपने जो कार्य दिया था उसे क्षण भर में समाप्त करके शीघ्र ही जाता हूँ। फंस गया पंछी पिंजरे में। अब गरुड़ नाम की समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। गरुड़, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ, परंतु ले चलो ना गरुड़, बहुत मन है हमें अंतरिक्ष भ्रमण करने का। अच्छा ठीक है, परंतु आप लोग महारानी के आगे ले लीजिए पहले। पर माँ की आज्ञा क्यों? उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है गरुड़। हाँ नहीं धूमल भैया, एक बार मैं अपनी माँ की आज्ञा के बिना घर से दूर जा चुका हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आप सब भी वही भूल करें। इसलिए आप लोग जाइए और बड़ी माँ की आज्ञा ले लीजिए। यदि उन्होंने आज्ञा दी तो मैं अवश्य आप सबको ले चलूंगा। मैं हाथ धोकर आता हूँ। गरुड़, माँ की आज्ञा के बिना हमको लेकर नहीं जाएगा तख्तू। और माँ आज्ञा देगी नहीं। तो क्या करें भैया, बड़ा मन है अंतरिक्ष भ्रमण करने का।
कितना और गिरोगी गदरू? तुम्हारे स्वामी, जिनका हृदय इतना शुद्ध है कि देवता भी उनसे परामर्श लेते हैं, उन्होंने भी तुम्हें समझाया कि गरुड़ उसकी मां को मुक्त कर दो, किंतु तुम उनके सुझाव के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रही हो। गरुड़ को गंभीर रूप से घायल करने का षड्यंत्र रच रही हो तुम, ताकि वो अपनी मां की रक्षा ना कर पाए। तुम भूल रही हो गदरू, जो अन्य व्यक्तियों के लिए विपदा उत्पन्न करता है, उन्हें स्वयं भी उसी विपदा का सामना करना पड़ता है। आज तुम विंता के पुत्र को संकट में डालना चाहती हो, पर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पुत्री तुम्हारे बनाए हुए जाल में फंस जाए। गरुड़, तू गया नहीं अभी तक? महारानी, आपके पुत्र मेरे साथ जाना चाहते थे, तो मैं आपके आगे की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं तेरी माँ की तरह नहीं, जो अपने पुत्रों को उनकी इच्छाएं पूरी करने से रोकूं, और तू भी उनकी इच्छा पूर्ति में बाधा नहीं बनेगा। स्मरण रहे, केवल मेरा ही नहीं, मेरे पुत्रों का दास भी है तू। वो जो चाहते हैं वैसा ही कर। जो आज्ञा महारानी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पुत्रों के हित के लिए सबसे उत्तम क्या है, इस बारे में मेरे और मेरे स्वामी के विचार बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। मैंने पहले भी कहा था, एक पिता अनासक्त हो सकते हैं, किंतु मेरे लिए संभव नहीं है। और इसलिए मैंने उस गरुड़ रूपी संकट को अपने मार्ग से हटाने के लिए एक ऐसा उपाय सोचा है जिसकी काट संभव नहीं है। सत्य कहा तुमने, तुम्हारा उपाय अचूक है। जो तुमने सोचा वही होगा। विष्णु लोक की यात्रा के समय सूर्यदेव और गरुड़ की भेंटावशी हुई थी, किंतु उसने सूर्यलोक में प्रवेश नहीं किया था। किंतु अब तुम्हारे आदेश के कारण उसे सूर्यलोक के भीतर प्रवेश करना होगा, और तब होगा उसे सूर्य के असहनीय तेज और विकराल ताप का अनुभव। उसके पंख जल जाएंगे। मृत्यु नहीं भी हुई तो भी तड़प तड़प कर वो पृथ्वी पर गिर जाएगा। पर क्या सूर्य के भीषण ताप से तड़पने वाला केवल गरुड़ नहीं होगा, उसके साथ साथ तुम्हारे पुत्र भी उस अकल्पनीय जलन को अपनी त्वचा पर सहने के लिए विवश हो जाएंगे। क्या कह रही है तू? गरुड़, चलो चलो चलो। रुक जा गरुड़। कहीं माँ ने देख लिया तो वो रोक लेंगी और सब किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। गरुड़, समय क्यों नष्ट कर रहे हो? अब उड़ो भी।
अनंत आ रहा है। तो भैया, धुमल भैया, वो देखो, इतनी ऊंचाई से हमारा महल कितना छोटा लग रहा है। वो माँ है क्या? हाथों के संकेत से ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमें विदा कर रही हैं। कहीं इसे पता न चल जाए कि माँ हमें रोकने का प्रयास कर रही है। अरे गरुड़, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे और ऊपर उड़ो ना। हाँ, तुम नीचे कहाँ देख रहे हो? कहीं बादलों से टकरा गए तो? उड़ो। माँ, 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 क्या हुआ? माँ आप इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ माँ? बोलिए कुछ। बोलिए माँ। ये तो गरुड़ है। गति बढ़ाओ, गति बढ़ाओ, गति बढ़ाओ। और इसके साथ हमारे भाई, ये उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है? सूर्यलोक था। मैंने ही आदेश दिया था गरुड़ को वहां पे जाने के लिए, ये सोच करके उसके पंख चल जाएंगे, उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। किंतु ये तो मेरे पुत्र को लेकर चला गया। गरुड़, नीचे आ। तू दास है हमारा, हमारी आज्ञा का पालन करना तेरा कर्तव्य है। माँ, ये बहुत ऊंचा उड़ चुका है, हमारे स्वर इस तक नहीं पहुंचेंगे। ये कितनी भी ऊंचाई तक क्यों ना चला जाए, इसकी मां का स्वर इस तक अवश्य पहुंचेगा। विंता को उसका स्वर सुनाई देगा। विंता! माँ, कल्पना भी नहीं की थी आकाश में इतना आनंद आएगा। गरुड़, तुम इससे भी तीव्र गति से उड़ सकते हो क्या? हाँ, परंतु तुम क्या हमें दुर्बल समझते हो? अरे तुम अगर शक्तिशाली हो ना तो हम भी कम नहीं हैं। चुपचाप गति बढ़ाओ। हम अंतरिक्ष में आ गए। गोतंदी भैया, कितने सारे तारे। अरे नीचे देखो, हमारी पृथ्वी। अरे हाँ, पृथ्वी पे रहते हुए तो हमें ऐसे लगता था जैसे हम ही सबसे महान हैं, हम ही सबसे बड़े हैं। लेकिन यहाँ आके पता चला कि हमारी पृथ्वी एक छोटे से तिनके के बराबर है। तो फिर हम कितने छोटे हुए? अच्छा ही हुआ कि ये सब मेरे साथ इस यात्रा पर चले आए। संभव है यह अनुभव इन्हें विनय का महत्व सिखा दे और पृथ्वी पर लौटने के बाद ये सब माँ को दासता से मुक्त कराने के लिए बड़ी माँ को मनाने में मेरी सहायता करें। विंता! 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 ये कद्रू दीदी का स्वर था क्या?
मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो मुझे पुकार रही हो। पर वो यहाँ वन में क्या करेंगी? विंता! 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 दीदी, मेरे पुत्र को बचा ले, उनकी रक्षा कर विंता, उनकी रक्षा कर। पर हुआ क्या है? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? वापस बुला ले उसे। सोच क्या रही है? वापस आने का आदेश दे उसे। आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं और किसे वापस लौटने का आदेश दूं मैं? गरुड़ को। मैंने उसे सूर्य पुष्प लाने भेजा था, किंतु मेरे पुत्र भी उसके पीछे चले गए। मैंने बहुत पुकारा उसे, धरती पर वापस आने के लिए, किंतु उसने मेरी नहीं सुनी। वो बहुत दूर जा चुका, मेरी ध्वनि उस तक नहीं पहुंच रही है। तू बुलाना उसे। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी पिता। तू ही है जो उसकी रक्षा कर सकती है। बुला ले अपने पुत्र को, वापस बुला ले। बुलाना, बुला अपने पुत्र को। हाँ, आप चिंतित मत होइए, मैं उसे वापस बुलाती हूँ। गरुड़! 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 माँ क्यों पुकार रही है और वो इतनी चिंतित क्यों लग रही है? गरुड़, गति कम करने की सोचना भी मत। हमारी माँ ने तुम्हें जो कार्य दिया है ना, उसे पूरा किए बिना तुम वापस नहीं लौट सकते हो। हाँ। भूलो मत गरुड़, तुम सिर्फ अपनी माँ के पुत्र ही नहीं, हमारे दास भी हो। इसलिए तुम तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक हम आदेश ना दें। स्मरण रखना गरुड़, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो परिणाम तुम्हारी माँ को भोगना पड़ेगा। दास बने केवल 2 ही दिन हुए हैं और अभी से कितना विवश हो गया हूँ मैं कि चाह कर भी अपनी माँ के पास लौट नहीं सकता। तो फिर माँ के लिए कितना कठिन, कितना दुखद होता होगा अपनी इच्छाओं का गला घोटकर इन सब के आदेश का पालन करते रहना, बिना रुके लगातार। उन्हें ऐसे जीवन नष्ट करते नहीं देख सकता मैं। गरुड़ वापस क्यों नहीं आ रहा है विंता? पता नहीं दीदी, मेरी पुकार सुनकर वो वापस लौट कर ना आए, ये संभव नहीं है। हो सकता है कि मेरी पुकार उस तक पहुंच ही ना रही हो। ये भी तो हो सकता है कि वो आपकी बात सुन के अनसुनी कर रहा हो, और ये भी तो हो सकता है कि वो इस अवसर का उपयोग अपना प्रतिशोध लेने के लिए कर रहा हो। अवश्य उसने अंतरिक्ष भ्रमण का लोभ देकर हमारे भाइयों को अपनी मीठी बातों में फंसाया होगा, ताकि वो अकेला घायल ना हो और मृत्यु का संकट केवल उस पर नहीं, हमारे भाइयों पर भी आए। मेरा पुत्र तुम सब जैसा नहीं है। नैतिक मूल्यों का सम्मान करता है, मेरे दिए संस्कारों को मानता है। वो किसी को अपनी मीठी बातों में नहीं फंसाता, केवल सत्य और धन के मार्ग पर चलता है मेरा पुत्र। सब समझ में आ गया मुझे। आपने आज पवन की चर्चा इसलिए की क्योंकि आप चाहती थी कि मैं अपने पुत्र को छोड़कर यहाँ वन में आऊं और उसे सूर्यलोक जाने से रोक ना पाऊं। भली भांति जानती थी आप, सूर्यलोक में प्रवेश करना और वहां से सूर्य पुष्प लेकर वापस लौटना असंभव था, फिर भी आपने उसे यह आदेश दिया ताकि इसका पालन करने के कारण सूर्यदेव क्रोध में आ जाए और ऐसी भीषण अग्नि वर्षा करें कि मेरे पुत्र के पंख जल जाए और उसके प्राण। ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। जो आपसे कहा जा रहा है वो आप कीजिए। अपने पुत्र को बुलाइए। यदि मेरे भाइयों का तनिक भी अहित हुआ तो मैं बस, और अब शब्द नहीं। पर मां, कालिया, आज मैं विंता से एक महारानी की तरह नहीं, एक मां की तरह बात करना चाहती हूं।
भी एक माँ हो, यदि अपनी संतान को कोई कष्ट होता है तो माँ को बहुत असहनीय पीड़ा होती है। ये तुमसे अधिक और कौन जान सकता है। मैं जानती हूं तुम मुझसे क्रोधित हो सकता है मुझे दंड भी देना चाहती हो और मुझे तुम्हारा हर दंड स्वीकार होगा, किंतु मेरे पुत्रों को दंड मत दो विद्या। अपने पुत्र को वापस बुला लो। बुला लो अपने पुत्र को वापस। जब तक आप मेरे भाइयों की सहायता नहीं करती, आप यहां से नहीं जा सकते। धमकी देने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। जानती हूं मुझे क्या करना चाहिए और मैं वही करूंगी, चाहे तुम सब मेरे और मेरे पुत्र के साथ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र क्यों ना रचो। मंदिर जाना है मुझे। अपनी पुकार मेरे पुत्र तक पहुंचाने के लिए मुझे महाविष्णु का आशीर्वाद चाहिए। मुक्त करो मुझे। जैसे भी हैं पुत्र समान है मेरे, इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। किसी भी अहित की ज्वाला ना तो नागों तक पहुँचे और ना ही मेरे पुत्र गरुड़ को जलाए। वो सब सकुशल धरती पर लौट आए। सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। प्रणाम चंद्रदेव। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ी माँ का हवन करना है चंद्रदेव, इसलिए मैं सूर्यलोक जा रहा था सूर्य पुष्प लाने। मेरे नाग भाइयों को अंतरिक्ष भ्रमण करना था, इसलिए मैं इन्हें भी साथ ले आया। सूर्यलोक जा रहे हो तुम सब? तुम्हें पता भी है वहां का ताप कितना अधिक है? सूर्यदेव को दूर से प्रणाम करना तो फिर भी आसान था, परंतु सूर्यलोक में प्रवेश करना असंभव है। सूर्यलोक में प्रवेश करने से पहले ही तुम्हारे पंख जल जाएंगे और तुम्हारे इन भाइयों का तन यदि जलकर पूरी तरह से भस्म नहीं भी हुआ तो भी इनके प्राण अवश्य संकट में पड़ जाएंगे। चंद्रदेव का कहना सही है।
इस यात्रा में बहुत संकट है और आप सभी के प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है ये। मुझे लगता है कि मुझे इसी समय आप सबको घर लेकर चलना चाहिए। गरुड़, कहा जाता है पृथ्वी पे जन्म लेने वाला कोई भी देहधारी अपने देह के साथ वैकुंठ तक नहीं जा सकता, पर तुमने ये करके दिखाया ना। और हम सब केवल इसलिए वापस लौट जाएं कि इस यात्रा में हम सबके प्राण संकट में हैं। ऐसा नहीं हो सकता गरुड़। हमारी माँ ने हमारे जन्म के लिए कितनी प्रार्थनाएं की थी। हमारी माँ ने कितने मन से वरदान मांगा था कि उनके महाशक्तिशाली पुत्र हों। माना कि हम अपने बड़े भाइयों की तरह शक्तिशाली नहीं, मगर हम सब मन से योद्धा हैं। बिल्कुल सही कहा सरकुटा। हम वापस लौट के नहीं जाएंगे गरुड़। हम अपनी माँ को निराश नहीं कर सकते हैं। हम सूर्य लोक जाएंगे और ये हमारा आदेश है।